भीम पुल। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करते हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो आपने देखा भीम पुल और माँ सरस्वती नदी को भी देखा, माँ सरस्वती के आपने दर्शन भी किए और आपको मैंने बता दिया कि ये पुल कैसे बना था, भीम ने कैसे बनाया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आज बात करने वाले हैं माना गांव की, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं माना गांव के बारे में। तो आइए चलिए चलते हैं माना गांव। इस गांव का नाम माना है, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव भी कहा जाता है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा है, जिसे माना कहते हैं। यह गांव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ इस गांव में आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। भगवान महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जी ने महाभारत और पुराण की रचना की थी। जब भगवान गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी के बहने की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने देवी सरस्वती से शोर कम करने को कहा। इसके बाद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश जी ने गुस्से में आकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया और कहा कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। गांव में ही व्यास गुफा है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। इसी गांव में महाभारत के समय का एक पुल भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव यहाँ से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग नहीं दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया तथा और अपने लिए रास्ता बना लिया। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। माना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा स्थित है। यहाँ पर जल की धारा 400 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इस जलधारा की बूंदें हवा में उड़ती हैं। लोगों का विश्वास है कि पापियों के मस्तिष्क के ऊपर इसकी बूंदें नहीं गिरती हैं। मिस्टर चिंटू और मिस्टर मिंटू दोनों आराम कर रहे हैं माना गांव में। और हम माना गांव घूम चुके हैं पूरा। तो गांव का व्यू कुछ इस तरह से आता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत ही अच्छा गांव है।
और सामने माँ सरस्वती, मतलब इस गांव में भगवान का वास है, संतों का वास है। भगवान वेद व्यास जहाँ पे विराजमान है तो वहाँ पे गणपति विराजमान है, माँ सरस्वती विराजमान है। तो उस गांव को देवताओं का गांव कहते हैं। और सामने मंदिर है, उस रास्ते से आप वसुधारा जा सकते हो, वसुधारा। और अब हम गांव से निकल रहे हैं। गांव में आपको बहुत सारी चाय कॉफ़ी की दुकानें मिल जाएंगी, हैंडमेड वुलन्स के स्वेटर, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए माना गांव में लोग कैसे खेती करते हैं। इधर बंदा गोभी लगा है, इधर फूल गोभी लगा है, उधर सरसों है। पहाड़ों में ऑर्गेनिक खेती, सारे सब्जी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और इसी रास्ते से हम माना गांव में अंदर आए थे और इसी रास्ते से हम वापस निकल रहे हैं। और अब जैसे माना गांव में अंदर आएंगे ना, आपको घंटाकरण महावीर जी का मंदिर मिलेगा। ये बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल हैं। हम लोग तो नहीं जा पाए मंदिर में, तो आप आइएगा तो ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले आपको यही मंदिर मिलेगा जिस पे लाइट जल रही है। तो आप माना गांव आइएगा तो सबसे पहले यहीं पे जाइएगा। ये बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल हैं, रक्षक है यहाँ के, घंटाकरण महावीर जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर कभी जब माना गांव हमारा आना होगा तो हम घंटाकरण मंदिर में भी जाएंगे, क्षेत्रपाल जी के मंदिर में भी, और वसुधारा भी जाएंगे। फ़िलहाल आज तो नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग माना गांव से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हुए। और ये माना गांव का एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहीं से हम वापस आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि माना गांव का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, और सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और बाहर भी चाय कॉफ़ी की दुकानें हैं। और हमारा टैक्सी आगे लगा हुआ है, तो भैया फ़ोन कर रहे थे, अभी भैया को हम फ़ोन करेंगे तो हमें लेने आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि माना गांव का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, और जितनी भी जानकारी मैंने दी है आपको सब अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई जगह पे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय बद्री विशाल।